अच्छा, राजभर का बिहार है तो राजभर का असली नेता है कौन? जनता सोचे 22 खाली भर और नोनिया मिलकर चापेंगे दारा भैया तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं है। इस तरह से फालतू बयानबाजी देना, अहिरे की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। हालांकि मऊ के सबसे आप एक्टिव नेता रहते हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा आप वायरल होते रहते हैं। और हम जब से इनका बयान वायरल हुआ, पूर्वांचल में कहा जाए तो राजभरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। किन किन सीटों पर हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान पड़ सकता है इस बयानबाजी से? बीजेपी को चंदौली में नुकसान होगा, बनारस में खुद मोदी जी के यहाँ नुकसान होने जा रहा है, बलिया में होगा, गाजीपुर में होगा, देवरिया में होगा, कुशीनगर होगा, सलेमपुर होगा, गोरखपुर होगा, बस्ती होगा, गोंडा होगा, बलरामपुर होगा, यहाँ से लेकर बहराइच तक इनका नुकसान होगा, अम्बेडकर नगर होगा, आजमगढ़ होगा, सारे जगह पर इनका जो है कि भदोही से लेकर इनका समापन का दौर चल चुका है। क्योंकि ये कितना बड़ा घृणित कार्य, क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी पाठक साहब बताएं कि आप जब बहन जी के साथ थे, तमाम तरीकों से आपने भारतीय जनता पार्टी को कोसा है, क्या आपने कभी माफी मांगने का काम किया? चलिए घुटना आप मत टेकिए, हाथ जोड़ कर एक बार माफी मांग लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के तो कैडर के था नहीं, यदि भाजपा का कोई कैडर का वहाँ नेता आया होता तो इस तरह से वो नहीं करवाता। ये कैडर के तो बीजेपी के तो है नहीं, ये वही कैडर के हैं जो बहन जी डीएम से जूता ढोलवाने का काम करती थी, सांसदों से चप्पल अपना उठवाने का काम करती थी। ओम प्रकाश तो उस कैडर के हैं, तो वही कैडर इनके कल्चर में है, मुख्यमंत्री जी के वही कल्चर है, बहन जी का कल्चर में ही ढले हुए हैं, तो वही काम करवाएं। तो बहन जी तो भाई वो करवाती थी अपने समाज को दिखाने के लिए, देखो तुम्हारे वोट में ताकत है कि मेरा डीएम जूती ढो रहा है। वो अपने वोट की ताकत अपनी समझो, अपने समाज को उन्होंने दिखाने का काम किया। लेकिन जो यही तो समांतवादी विचारधारा इनके 75 साल के बाद जग गई। इस तरह से माफ़ी मांगा जाता है, ये माफ़ी बिल्कुल समाज को क्षमा योग्य नहीं है। और सही हरिनारायण राजभर पूर्व सांसद कहते थे, हम नहीं इसको मानते थे, लेकिन पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर अभी 15 दिन पहले बयान दिए कि ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ये बिहार जात का है और यह जात का बिहार है। अब मैं मान गया कि सही में यह बिहार है, नहीं तो राजभर होता तो माफी नहीं मांगता। अच्छा, राजभर का बिहार है तो राजभर का असली नेता है कौन? जनता सोचे 22 वर्ष इन्होंने राजभर समाज को बेचने का जो थोक भाव में काम किए हैं, अब राजभर समाज समझ चुका है। राजभर समाज सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के तरफ माननीय महेंद्र राजभर जी के जो नेतृत्व में, डॉक्टर बलिराज राजभर जी के नेतृत्व में, बड़े लाल चौहान जी के नेतृत्व में, गुड्डू तिवारी के नेतृत्व में, जो इन नेतृत्व में जो पार्टी जो रन कर रही है, अरविंद राजभर जी के नेतृत्व में, चाहे लल्लन राजभर हो, राजेश राजभर हो, सबके नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, अब उस तरह से राजभर समाज मुम किया हुआ है। थोड़ा सा भाई अभी हम लोग को थोड़ा भी नए पार्टी तो हमारी जरूर है, लेकिन जितने इसमें नेता हैं सारे पुराने हैं। नई पार्टी है, मगर अगर देखा जाए उपचुनाव में तो यही नई पार्टी है जो कहा जाता है कसैली की भाव में ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से हटा दी। हाँ, कहते थे कि खाली भर और नोनिया मिलकर चापेंगे दारा भैया तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं है। इस तरह से फालतू बयानबाजी देना, अहिरे की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। ठाकुर उतना दारू पीता है, यादव दारू पीता है और उसका पुश्तैनी धंधा है। ये इस तरह से आप बोल कर क्या आप दर्शाना चाहते हो यार? आपको मुंह में जबान में तो लगाम लगाओ। अभी आप कह रहे हो कि बसपा से हमारी सेटिंग हो गई, वही प्रत्याशी घोषी में आएगा। 8 तारीख को तो तुमको ग्लूकोज चढ़ने लगेगा। ऐसा प्रत्याशी यहाँ आ रहा है कि तुमको ग्लूकोज चढ़ेगा। थोड़ा बता दीजिए कौन आ रहा है बसपा से? बसपा से हम क्यों बताएं भाई, आप पत्रकार हैं, पता लगा लीजिए। जगह जगह चर्चाएं के बाजार गर्म है। हाँ, प्रत्याशी का आ गया है, प्रत्याशी का होटल बुक हो गया है, प्रत्याशी के पत्रकार लोग को भी बुकिंग हो गई है कि आप लोग को इस बजे आना है, तो उसको आप पता लगाइए। आपका वो काम पता लगाना है, हमारा काम तो हमको हमारा कैंडिडेट कैसे जीते उसकी रणनीति हमको बनाना है। अभी क्षेत्र से हमारे तमाम मधुबन क्षेत्र में, देवारा क्षेत्र में मैं गया था, कम से कम 25 जगह। अच्छा, आपने सेटिंग वाली बात की, तो सेटिंग वाले ओम प्रकाश राजभर जी को यूपी से कुछ खींचा था चल रहा है, बार बार दिल्ली का भाग के जा रहे हैं। यहाँ पर बोल दिया कि बहुजन से सेटिंग हमारी हो गई है, दिल्ली वालों को जवाब देने आप लोग का थक के हार गए, तो जब समाज समझ गया तो भाजपा की बी टीम लग रही है। ये मुख्तार अंसारी जी को बोले कि ये माफिया नहीं और राबिन हुड्डा है, गरीबों के मसीहा है। अच्छा, उस पर भी बैकफुट पाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एनडीए गठबंधन में है, उसके में ये सिस्टम में नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उस पर भी इन्होंने बयान दिया। बड़े भाई उनको बताए, और 15 साल ये नमक हराम ओम प्रकाश राजभर है। ये श्री ओम प्रकाश राजभर इतना नमक हराम है कि 15 साल उसका चारा खाए मुख्तार अंसारी का। 15 साल 2002 में पार्टी बनाते हैं, 17 में तो उनका राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन हुआ। बाकी तो कौमी एकता दल बनाए थे मुख्तार अंसारी जी, उन्हीं के साथ रहकर उनको जितवाने काम करते थे और माल पानी लेते थे। क्या इनके पार्टी का कार्यकर्ता थे अब्बास अंसारी? छड़ी से लड़वाए थे। अब कहते हैं कि अखिलेश जी वो जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या अखिलेश जी के पास निशान नहीं था? साइकिल खुद एक बड़ा निशान था उनके पास।
ए बी फार्म एक आता है, साइन कौन किया? बाप बेटा दोनों किए, प्रमुख महासचिव हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं, इनको वहाँ पर जाना चाहिए था। मुख्तार अंसारी का जाते इनका कर्ज ऋण उनका भर जाता है। शायद सोचे होंगे अभी तो तारीफ किए तो इतना बड़ा बवंडर बन गया, और कहीं चले गए तो भाई मंत्री पद से इस्तीफा मत देना पड़ा। देखिए, जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उसको जबान से सरस्वती जी कुछ ना कुछ उलूल जुलूल निकालती रहती हैं। 2 बार ये फंस गया, तीसरे में इसका बेटा तो फंस चुके थे। अरविंद राजभर जी नहीं दिए होते माफी, लेकिन एकदम उस समय फंस चुके थे वो। अब उनकी बुद्धि नहीं काम की कि मैं क्या करूं। इस तरह से फंसाया गया सुनिश्चित तरीकों से। ये बहुत दिन से रणनीति भाजपा ने बना कर रखी थी। अरे अभी आप मंगवा लो किसी राजपूत से, ब्राह्मण से, तमाम लोग पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में ज्वाइन किए, माफ़ी मंगवा लो, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि नहीं। हाँ, उसी तरह से माफ़ी मंगवाना है जिस तरह से मंगवाए हो आप। ये कहीं ना कहीं पूर्वांचल के राजभर इस बार नाराज हैं। राजभर नहीं, अति पिछड़ा पीडीए और जो दलित समाज, सारे लोग को उन्होंने दिखाया बीजेपी ने कि देख लो तुम्हारी भाजपा में ये औकात है। ये दिखाने का काम किया गया कि आगे भी चल कर तुमको इसी तरह से गुलामी करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।